हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम एक प्रसिद्ध कहानी लेकर आए हैं, पूस की रात। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इस कहानी में मुख्य रूप से चार ही प्रमुख पात्र हैं: हल्कू, मुन्नी, जबरा कुत्ता और सहना। हल्कू इस कहानी का प्रमुख पात्र है। मुन्नी हल्कू की पत्नी है। जबरा कुत्ता हल्कू का एक कुत्ता है जिसका नाम है जबरा। सहना वह व्यक्ति है जिससे हल्कू ने 3 रुपये उधार लिए थे। इस कहानी में किसान की दयनीय स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। इसमें दिखाया गया है कि किसान किस प्रकार दिन रात मेहनत करता है, फिर भी वह अपना जीवन बसर अच्छे से नहीं कर पाता। काफ़ी कठिनाई से उसका जीवन व्यतीत होता है। और साथ में यह भी दिखाया है कि किस प्रकार एक मनुष्य और एक जानवर अपनी मित्रता कैसे निभाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर मुन्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह तो गला छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक अक्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। बिना कंबल के हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। वह सोचता हुआ अपनी जो उसकी पत्नी थी मुन्नी के पास गया। खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और कहने लगी, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं कौन उपाय करोगे। कोई खैरात में दे देगा कंबल, मैं रुपए न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, उसका क्या राज है। मगर वह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बोहें थी जो वो ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की बार ये खेती, मजदूरी में सुख से रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस अलग से। हल्कू ने रुपए लिए और बाहर चला। ऐसा लगा मानो वह अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काटकर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ईंख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दूम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ, दीर्घ यानी कि लंबी बनाता हुआ एक लंबी जम्भाई ली और चुप हो गया। उसकी समान बुद्धि यानी कि कुत्ते की, जो समान यानी कि कुत्ते की बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ हवा न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका हूँ। यह खेती क्या मजा है। और एक एक भगवान तो ऐसे हैं जिसके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजदूरी हम करें और मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और
गड्ढे से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा? चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल मैं पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। चिलम पीकर हल्कू फिर से लेट गया और निश्चय करके लेटा कि अब चाहे कुछ हो, अब की बार न उठूंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी वह इस करवट लेता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ गया था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। वह झपक कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। वह खेत के चारों ओर दौड़ दौड़ कर भौंकने लगा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती में मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत के पास ही आम का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर छिपा हो। मगर अब बैठे नहीं रह जाता। उसके खेत के पास ही अरहर का खेत था। उसने कुछ पौधे उखाड़े, एक झाड़ू बनाया और हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चल दिया। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बाग से पत्तियां बटोरें। जबरा ने कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चल दिया। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी ही देर में अलाव जल उठा। हल्कू अलाव के सामने आग ताप रहा था। एक क्षण में ही उसने अपना कंबल उतारा और पास में ही रख लिया। दोनों पांव फैलाए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर से अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ साफ कान में आ रही थी। ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी।
उसके दिल में कहा, कहीं जबरा होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत में चरने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर आकर सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा, 2-3 कदम चला, पर एकांक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली गई थी। मुन्नी कह रही थी, आज यहाँ सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए, उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत देख कर आई है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? हल्कू ने बहाना किया, मरते मरते बचा, तुझे खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार जब कार्य उनकी मनस्थिति के अनुसार नहीं होता तो वह अपने मन को समझाते हैं, और मनुष्य और जो जानवर होते हैं उनमें आपसी प्रेम को भी इस कहानी में दिखाया गया है।